Hello everyone, I am Lalit Panchali, your chemistry faculty mentor at Education World. In this session of chemical change and reaction, we are discussing the types of chemical reaction. In previous lecture, we are study the necessary condition for the chemical reaction. Now हम टॉपिक लिख लेते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और लगा के आप इसको केमिकल चेंज भी बोल सकते हैं. क्लियर. नाउ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझते हैं. सबसे पहले टाइप्स तो मैंने आपको बता ही दिया. तो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. क्या होता है बेटा ये? अगर अपन बोलते किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बोले सबसे पहले, मैं आपको बता तो चुका ही हूं, लेकिन एक बार प्रीवियसली जो अपन ने पढ़ा उसको एक बार देख लें तो कोई दिक्कत नहीं. तो इट इज अ चेंज in which substances react together and form a new substance with new properties with different properties. Different properties. Clear? Called chemical reaction. Called chemical reaction. आप चाहो तो जैसे अपने पास में H2 गैसियस है, whenever it react with O2 gaseous, it gives H2O liquid. ये आपकी हाइड्रोजन, ये आपकी ऑक्सीजन, इससे दिया आपने पानी. रिएक्शन को चाहो तो बैलेंस कर लो. ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है. यहाँ पे रिएक्शन आपकी यहाँ पे क्या होगी बेटा? बैलेंस हो जाती है. क्लियर. यहाँ पे आपकी रिएक्शन होगी बैलेंस. क्लियर. नाउ जो केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको बोला जाता है रिएक्टेंट. इसको बोला जाता है बेटा प्रोडक्ट. आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो एरो का पॉइंटर है, जो हेड है, उस साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट और टेल साइड को बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट. ठीक है ना. और वाटर की प्रॉपर्टीज अगर बोली जाए तो H2 प्लस O2 दोनों से जो है डिफरेंट है. ठीक. अब अपन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ठीक है ना, अगर केमिकल रिएक्शन को, अगर अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करें तो अपन पढ़ सकते हैं बेटा सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. और लगा के आप इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं. The next one is decomposition reaction. The next one is displacement reaction. Next one is double displacement reaction. The next one is precipitation reaction. The next one is oxidation reduction reaction or redox reaction. या आप इसको रेडॉक्स भी बोल सकते हैं. ठीक. एंड द लास्ट वन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. सभी रिएक्शंस को एक एक करके समझेंगे बेटा. एक साथ किसी को भी नहीं पढ़ा जा सकता.
तो आपके पास में कुल मिलाकर टोटल 7 टाइप्स की रिएक्शन होगी है। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। मैं एक एक करके समझाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू भी दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, एक एक करके समझेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को भी समझने वाले हैं, ठीक है ना। रिएक्शंस को तो अपने को समझना ही है, इनके एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिख देते हैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। अपन बात करेंगे बेटा आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो मैं आपको ऐसे समझा दूं कि जैसे ए कोई सब्सटेंस है आपका, अगर ये बी किसी सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करके या जुड़ करके या कंबाइन होकर के ए बी बना लेता है, दोनों आपस में जुड़ के एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फिर मैंने एक वर्ड और भी लिखाया था आपको, सिंथेसिस रिएक्शन। तो आप लिख दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या रिएक्शन इन विच, है ना, कॉम्बिनेशन ही लिख दो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच a compound is formed if its constituent एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होने चाहिए बच्चे, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि सिंथेसिस रिएक्शन बेसिकली क्या है। जैसे H2 है और Cl2 है, गैसियस। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बनाते हैं बेटा ट्वाइस ऑफ HCl गैसेस। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इन्होंने बनाया हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोजन क्लोराइड बोले, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंथेसिस ऑफ HCl। क्या बोल सकते हैं इसको, सिंथेसिस ऑफ HCl, ऐसा बोला जा सकता है। अगर सिंथेसिस ऑफ वाटर बोले, जो मैंने ऊपर बता दिया पहले भी एग्जांपल, फिर भी देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ H2 की बात करते हैं, तो H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड। रिएक्शन को बैलेंस कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा बेटा H2O। अब ये क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन है। अगर अपन बात करते हैं तो H2O की होगी। इसी तरह सिंथेसिस ऑफ MgO की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेटा, तो ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम सॉलिड, क्योंकि अपनी एलिमेंटल फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन भी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में रहता है, तो ये देगा बेटा आपको ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम सॉलिड। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर जो रिएक्शन होती है, तो ये एलिमेंटल फॉर्म वाली रिएक्शन है, इसलिए इनको सिंथेसिस बोलते हैं। अमोनिया की बोले बेटा सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, इसकी बात करें बेटा तो N2 गैसियस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैसियस, इट गिव्स, ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है बेटा, ये देगा आपको ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैसियस, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी बातें आपके लिए, कोई बड़ा किस्सा नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक बात और भी निकल के जाती है कि जैसे अपने पास में जो HCl आया, तो यहाँ नोट लिख लो एक और समझो बेटा, HCl gas when dissolve in water it gives hydrochloric acid,
बोले से क्या हुआ, देखो H2 गैसियस है प्लस Cl2 गैसियस है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसने क्या दिया बेटा आपको, HCl ट्वाइस ऑफ HCl गैसियस दिया था। अगर इसको पानी में डाल दें, पानी में डिजोल्व कर दें, तो ये देगा बेटा आपको HCl एक्वस, ये आपका होता है हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैसियस फॉर्म है, और ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके लिक्विड स्टेट टाइप है या एक्वस बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये सिंथेसिस समझाया मैंने आपको। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन पे वापस लेके आ रहा हूँ। कॉम्बिनेशन मतलब किन्हीं दो का जुड़ना है बेटा। जैसे वापस से कॉम्बिनेशन पे आ जाए तो SO2 गैसियस है, इन केस अगर इसको ऑक्सीजन गैसियस से जोड़ दें तो इसने दिया आपको SO3 गैसियस, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, ये आपकी रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे बैलेंस। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन का हो गया। ऐसे CaO solid whenever react with CO2 gaseous, so it gives CO3 solid बेटा, क्या देंगे, CO3 solid दिया इसने। तो कंबशन रिएक्शंस होती कई सारी, उनके बारे में बात करें तो मैनी कंबशन रिएक्शंस, कई सारी कंबशन रिएक्शंस है बेटा, है ना। उनकी बात करें तो वो भी सब जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं। जैसे कार्बन सॉलिड है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको जलाया जाए, बर्न किया जाए, तो ये देगा आपको CO2 गैसियस। इसी तरह देखो हाइड्रोजन है, इसको जलाया जाए, बर्न किया जा रहा है बेटा, तो ये आपको देगा H2O लिक्विड। ठीक है, बोले सर सिंथेसिस भी बोलते थे इसको, तो बिल्कुल सही, कोई परेशानी का काम नहीं। इसके अलावा जैसे मैग्नीशियम रिबन है, बोलते इसको भी सिंथेसिस ही है, तो आपने इसको भी जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये देगा आपको MgO सॉलिड। तो स्टेट भी लिखना जरूरी रहता है ताकि आपको पता चले कि आपका बन क्या रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका। क्लियर है बेटा, तो ये ऑल अबाउट आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अपन चलते हैं डीकम्पोजिशन की तरफ। तो दूसरा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर ना, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बारे में बात करें बेटा तो किन्हीं दो को तोड़ देना। जैसे A और B है, तो कंबाइन किए थे, इनको आपने तोड़ दिया A में और B में। अब तोड़ने के तो कई तरीके हो सकते हैं, हीट लगाकर तोड़ दें, फोटोकेमिकल कर दें, फोटोकेमिकल प्रोसेस जो होता है वो कर दिया जाए, उनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, तो उससे तोड़ा जा सकता है ना बेटा। तो आप ये बोल दो रिएक्शन, डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, a reaction in which a substance is broken down into two or more simpler substance. ठीक है, simpler substances is known as decomposition reaction. क्लियर, ये डेफिनेशन हो जाएगी बेटा। तो कई तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं, कई जो है हीट की वजह से होते हैं, कई जो होते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन होते हैं, कई जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होते हैं। तो अपन को अलग अलग, तो अपन बोलते हैं डिकम्पोजिशन के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ देखो बेटा, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस only when
सम एनर्जी, तोड़ने के लिए तो एनर्जी लगानी पड़ती है बेटा, सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, ठीक है, और बोलते इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस, इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस। क्लियर है बेटा? ये दी जाए तो देखो एक एक करके चलेंगे बेटा और एक एक करके समझेंगे। तो तीन तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें आपकी हीट दी जाए, ठीक है, जैसे कि हीट इन्वॉल्व हो कॉज बाय या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज बाय हीट एनर्जी, ठीक है ना, जैसे कि CaCO3 सॉलिड, ये टूटे आपका CaO सॉलिड में और CO2 गैसियस में। इसी तरह आप देखो यहाँ आपने दी हीट, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है बेटा आपका, ये इसके 2 मॉलिक्यूल लिए अपन ने या 2 मोल लिए हैं, इधर हीट लगाई तो ये टूटता है KClO और O2 गैसियस में, ठीक है, सॉरी KCl में टूटता है बेटा, नॉट KCl। ये आपका नेक्स्ट रिएक्शन जैसे FeSO4 डॉट 7H2, इसको फेरस सल्फेट क्रिस्टल बोलते हैं। अगर इसको हीट लगाई जाए तो ये FeSO4 सॉलिड और 7H2O गैसियस में टूट जाएगा आपका, ठीक। तो ये कुछ अच्छे से एग्जाम्पल मैंने आपको इसके लिखवा दिए हैं। क्लियर है? और जैसे अगर अपन चाहें अपने को फोटो वाले भी लिखने हैं, ठीक है ना, फोटो एनर्जी लगाई जाए, सनलाइट लगाई जाए, तो ऐसा लिखना है तो वो रिएक्शंस भी अपनी हो सकती है, कई सारी वो वाली रिएक्शंस भी अपनी हो सकती है। जैसे कि ये आ जाए बेटा, जैसे H2O लिक्विड है आपका, या हाँ जी H2O लिक्विड है, तो मैंने आपको अभी तक तो कौन सा पढ़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब मैं आपको फोटो बताता हूँ एक बार, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो बेटा इसके अंदर? इसके अंदर आप इन्वॉल्व कर दो लाइट एनर्जी, फॉर डिकम्पोजिशन। जैसे कि आप ले लो AgCl है आपका सॉलिड, तो ये टूटे Ag में सॉलिड में और Cl2 गैसियस में, ठीक है, सनलाइट ले लो इसमें, ठीक। तो ये इसका हो गया बेटा। इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। वैसे कॉम्बिनेशन का वो तो उल्टा ही होता है वैसा पूरा डिकम्पोजिशन, तो जो कॉम्बिनेशन है तो इसमें अपन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन इसमें यूज करते हैं। यानी कि जैसे H2O है अपने पास में, तो अपन ने इसको दी इलेक्ट्रिसिटी, इसको तोड़ा बेटा H2 गैसियस में और O2 गैसियस में, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिकल का हो गया। ये अपना किसका हो गया बेटा, इलेक्ट्रिकल का। नाउ अपन अब इसके थर्ड टाइप पे चलेंगे बेटा, विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना नाम से पता चल रहा है, तो डिस्प्लेस किसको करना है बेटा, जमे हुए को। तो देखो आप ये बोल दो कि आपके पास में A और B पहले से जमे हुए हैं
C कोई आता है आपके पास में और वो डिस्प्लेस कर देता है यहाँ से B को और नया बन जाता है आपका BC और A बेचारा अकेला हो जाता है, ठीक है, या AC बन जाता है, B अकेला हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख भी दे बेटा, अ रिएक्शन in which one part, ठीक है ना, of a molecule is replaced by another is called displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। इसको एक नाम और भी दिया गया बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको एक और भी नाम दिया गया बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल इसका बताता हूँ। तो जनरली ये जो होता है ना सी इज अ एक्टिव पार्ट, ठीक है ना। तो एक्टिव पार्ट ही इसको डिस्प्लेस करता है। ये एक्टिव मेटल हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है ना। एक्टिव होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, CuSO4 है, एक्वस, Zn लाए सॉलिड, ठीक है बेटा। तो Zn जो है वो एक्टिव है। कैसा है? एक्टिव है, तो SO4 को भगा ले जाएगा, तो ZnSO4 एक्वस बना लेगा और Cu बेचारा अकेला। तो ये रिएक्शन होती है इसकी, ठीक है, ये इसकी रिएक्शन होती है। इस तरह अगर यहाँ पे चाहो तो अपन आयरन ले लें, आयरन लेंगे तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा एक्वस, और साथ में आपका Cu बेचारा वापस से अकेला, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी रिएक्शन होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। नाउ जैसे अपन यहाँ बोले, जो हाइड्रोजन है इससे तो लगभग सारी मेटल, जैसे कॉपर वगैरह को छोड़ दें, है ना, कॉपर है, मर्क्यूरी है, प्लेटिनम है, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सॉरी सिल्वर गोल्ड, ये सब क्या है, हाइड्रोजन से नीचे आती है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख देता हूँ, मेटल सच एज आयरन जिंक मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है बेटा। ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है तो ये आराम से डिस्प्लेस कर देती है। जैसे कि अपने यहाँ देखा, अब नॉन मेटल लेके आ रहा हूँ, देखो इधर, जैसे KBr है, ठीक है, यहाँ लेके आया मैं Cl2, तो Cl2 तो आप लेके आए एक्वस में, ये आपका पहले से ही एक्वस में, तो इस पर अटैक किया, इसने बना लिया KCl और ब्रोमीन बाहर Br2 की फॉर्म में, ठीक है जी। ये देखो, तो ये तो आपका एक्वस में बन गया और ये एक्वस में आपका बाहर हो गया। तो ये मेटल भी हो सकती है, ये एक्टिव मेटल है आपकी। और अगर यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ये आपकी रिएक्टिविटी होगी। क्लियर है? ठीक। तो इस तरह की रिएक्शन इसके अंदर होती है। एक और एग्जांपल देखो, जिंक है, HCl के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। अब HCl से तो ज़्यादा रिएक्टिव होता ही है, ये सॉलिड है, ये आपका एक्वस है, डाइल्यूट बोल दो आप, डाइल्यूट मतलब कि पानी है। तो ZnCl2 एक्वस बना लेता है और H2 गैस बन के बाहर निकल जाती है। क्लियर है? H2 गैस क्या होती है बेटा? बन के बाहर निकल जाती है। नाउ अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, विच इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका फोर्थ टाइप आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है बेटा? ध्यान से सुनना, एकदम बिल्कुल आसान है। जैसे कि अपने पास में A है और B है, इधर भी आपका C है
और डी है। तो देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में और ये दोनों आपस में एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर लें तो बनेगा ए डी और इधर बन जाएगा आपका डी और सी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली एक्सचेंज रिएक्शन ही बोल दो आप इसको। ठीक है ना, तो अ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग कंपाउंड exchange their corresponding ion। ठीक है, corresponding ions called डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल से बताएं, सिल्वर नाइट्रेट है आपका, बहुत कॉस्टली आता है, और NaCl है आपका एक्वस। दोनों के एक्वस सोल्यूशन है 2 टेस्ट ट्यूब में, दोनों को इंटरमिक्स करेंगे जेंटली तो ये बनाएगा AgCl सॉलिड। ये बनता है बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका, और सिल्वर क्लोराइड बोलेंगे इसको, और साथ में आपका बनेगा NaNO3 एक्वस। ठीक है, तो यानी बेसिकली इसमें क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो आप यहाँ से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कैसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसा लिख दे बेटा यहाँ पे, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पहली बात तो प्रेसिपिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें से जो एक पार्ट होता है वो इनसॉल्युबल होता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है, वो कलर होता है उसका कुछ ना कुछ। ठीक है, द रिएक्शन in which one part of the product form is an insoluble, ठीक है ना, insoluble substance, ठीक है, and is thrown out of the solution of a solid as solid, ठीक है ना। इस सॉलिड को ही बोलते हैं कॉल्ड प्रेसिपिटेट, पीपीटी लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को बोला जाता है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। इसके जो एग्जांपल है वो आपका सामने लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। आप चाहो तो एक एग्जांपल और लिखेंगे बेटा, आओ, जैसे BaCl2 एक्वस सोल्यूशन है, H2SO4 का भी एक्वस सोल्यूशन है। तो इसने बनाया बेटा BaSO4, इसके लिए इस तरीके का साइन यूज करते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन के लिए, डाउन एरो बोलते हैं इसको। बेरियम सल्फेट बनाया इसने, ये होता है बेटा, इसका भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और साथ में HCl एक्वस। HCl क्या बना लिया बच्चे, एक्वस बना लिया। क्लियर। और देख लें एक एग्जांपल, लेड नाइट्रेट है, EbNO3 ट्वाइस एक्वस, H2S एक्वस, ये देगा आपको PbS एक्वस। इसका बनता है बेटा ब्लैक प्रेसिपिटेट, और साथ में देगा आपको ये HNO3 एक्वस। आप चाहो तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे सिंपली 2 लगा देते हैं, इससे बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आसानी से बैलेंस हो जाने वाली रिएक्शन है। इसमें यहाँ पे भी 2 लगा तो ये भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप कह रही है 5th टाइप की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन
रिडक्शन, इसको बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन इसको बोल सकते हैं। तो देखो भाई, जिसमें से एक पार्ट तो आपका ऑक्सीडाइज हो, दूसरा आपका रिड्यूस हो, ठीक है ना, उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोला जा सकता है। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ इसको, बिल्कुल आराम से समझेंगे तो एक बार में समझेंगे। एक तरफ आप ऑक्सीडेशन लिख दो, दूसरी तरफ आप लिख दो रिडक्शन। पहला पॉइंट देखिए बेटा, इसमें बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, छोटी क्लासों में पढ़ के आ रहे हैं, यहां पे भी लिखे बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक में ऑक्सीजन जोड़ना है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो लिखें बेटा रिमूवल ऑफ, आप लिख दे बेटा, ये तो हाइड्रोजन हो गया, इसको लिख दो बेटा, रिमूवल नहीं आएगा, यहां पे आएगा एडिशन आएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब भी क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन, और यहां लिख दो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पे देखो, जैसे सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो यहां से यहां तक इसका क्या हुआ भाई? ऑक्सीडेशन। अब इसके ऊपर 0 था चार्ज, इसके ऊपर +1 आ गया। यहाँ पे देखें क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो Cl-, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस इज रिडक्शन, क्योंकि चार्ज 0 था -1 पे आ गया, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन होगी आपकी। आप चाहो तो इकट्ठा लिख दें, रिएक्शन रेडॉक्स के बारे में लिख रहा हूँ, इन विच ऑक्सीडेशन and reduction takes place simultaneously ठीक है भाई, कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल समझो, Zn सॉलिड है आपका, CuSO4 है आपका। चलो आगे लिखते हैं इसको, देखिए इधर Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस, ठीक है। तो ये जाता है आपका Cu में, सॉलिड में, और ये बन गया आपका ZnSO4 एक्वस। यहाँ पे इस पे चार्ज देखे बेटा, Zn का तो +2 है, तो आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से जा रहा +2 में, प्रोसेस हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है बेटा, तो ये +2 में था, से आ गया 0 में, तो उल्टा हो रहा प्रोसेस रिडक्शन। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख दूं, Zn से गया भाई Zn2+ में तो ऑक्सीडेशन, और Cu2+ से गया Cu में, तो ये आपका हो गया रिडक्शन। बात समझ भी पा रहे होंगे अब आप मेरी, बिल्कुल आसान है, कुछ भी हाइपोथेटिकल इसके अंदर है नहीं। तो अपन ने जो और भी एग्जांपल इसके लिख सकते हैं अपन, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। जैसे ये तो मैंने आपको एक बता ही दिया था, AgNO3 और जिंक सॉलिड, ये सिल्वर नाइट्रेट है, एक्वस से जा रहा आपका
ZnNO3 ट्वाइस और इधर Ag। रिएक्शन को बैलेंस करें आप, ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तो देखो सिल्वर जो है यहाँ पे +1 में है, से जा रहा आपका 0 में, प्रोसेस इज रिडक्शन। यहाँ पे आपका ये 0 में है, +2 में जा रहा है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हो आप, इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे मैं आपको एक रिएक्शन होगा, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं इसको। इट इज अ थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, तो थर्माइट रिएक्शन की अपन बहुत बेसिक से बात कर लेते हैं, किसे थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है। देखिए भाई, जैसे आपका Fe2O3 है, ठीक है, और एल्यूमिनियम आपका ये दिया हुआ सॉलिड फॉर्म में। अगर इनको हीट अप करते हैं अपन तो ये बनाता है Al2O3 सॉलिड, और आयरन आपका बनता है लिक्विड स्टेट में। ये रेल की पटरियां जो जोड़ते हैं बेटा, है ना, रेल लाइंस को जोड़ने में जो रिएक्शन की जाती है वो यही है। दिस इज कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। और देखें एक रिएक्शन, जैसे Fe सॉलिड है आपका, whenever it reduces सल्फर सॉलिड, इसको भी हीट लगती है तो ये देगा आपका FeS सॉलिड। इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं बेटा। इट इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें कहीं ऑक्सीजन वाला तो काम नहीं है ना, लेकिन ये 0 से किस में जा रहा है बेटा, +2 में जा रहा है। ये आपका 0 से किस में जा रहा है बेटा, -2 में जा रहा है। तो दोनों आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकते हैं। घबराने कोई बात नहीं, बिल्कुल सिमिलर सा ही है। तो इट इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें एक और पार्ट है बेटा आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो अपन बात कर लेते हैं उसके बारे में। आइए समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, पहले इसकी बात करेंगे, एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में कितनी एनर्जी चेंज होती है। तो जैसे आप ये समझें, जो एनर्जी होती है उसकी तो कई फॉर्म होती है। जैसे मैंने ये डिस्प्लेसमेंट में बात की थी, तो हीट भी हो सकती है, वो तो लाइट भी हो सकती है, वो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। ठीक है, एनर्जी की तो कई फॉर्म हो सकती है आपकी। ठीक है, तो या तो रिएक्शन में एनर्जी आपकी डाली जाए, यानी कि तो एब्जॉर्ब करे या फिर रिलीज करे, दो ही तो किससे हो सकते हैं। तो या तो अगर वो क्या करे, लिबरेटेड करे। तो लिबरेटेड का मतलब दो वर्ड सुनेंगे आप, लिबरेटेड, ठीक है, इसको बोलते हैं गिवन आउट, यानी बाहर निकले। एक होती है एब्जॉर्ब, इसका मतलब होता है टेकन इन। ठीक है ना, तो यही दो वर्ड हैं जो आप किसी केमिकल रिएक्शन में सुनेंगे। या तो रिएक्शन को एनर्जी देना है तो वो एब्जॉर्ब करेगी, टेकन इन, और अगर बाहर निकालती है तो गिव्स आउट बोल देंगे उसको। जैसे मैं आपको दिखाऊं, कोई रिएक्शन है आपका, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में बनता है और इसने कोई एनर्जी निकाली साथ में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, तो अपन ये बोलते हैं एनर्जी इज लिबरेटेड। क्लियर? अगर मैंने बोला कोई आपका रिएक्टेंट है, उसने एनर्जी ली और फिर प्रोडक्ट दिया है, तो आप क्या बोल देंगे, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक है, एनर्जी क्या हुई बेटा, एब्जॉर्ब हुई। एक में लिबरेट थी, एक में एब्जॉर्ब हुई। तो ये जो एनर्जी लिबरेट होती है या इवॉल्व होती है, बाहर निकलती, गिवन आउट होती है, तो अपन यहाँ लिखे 2 पॉइंट छोटे छोटे से। देखो, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, ठीक है, हीट इज इवॉल्व, तो या गिवन आउट बोल दो आप इसको। ऐसी रिएक्शन आपकी कहलाती है भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक कहलाती है। और रिएक्शन
in which heat is absorbed, ठीक है ना, यानी कि क्या बोल रहे टेकन इन, तो आप क्या बोलते हैं, इट इज प्रोसेस ऑफ एंडोथर्मिक, ठीक है ना, प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, एंडोथर्मिक हो जाने वाला है। क्लियर है बेटा। नाउ तो हम लोग यहां से बता सकते हैं चेंज इन एनर्जी बता सकते हैं, केमिकल चेंज क्या हो सकते हैं, हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन बताया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल बताया जा सकता है बेटा। देखो कैसे भाई, आप क्या बोलते हो, रिएक्टेंट के पुराने कुछ बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट के कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, तो या तो उसमें एनर्जी ली जाएगी या एनर्जी दी जाएगी। तो अगर अपन यहां से एनर्जी चेंज की बात करते हैं, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो ये हो जाएगी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी रिएक्टेंट वाली बोल दो बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, प्रोसेस, माइनस करें यहां से एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है जी, ये दो बातें हो जाती है आपकी। क्लियर। तो अब वो एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है, वो तो अपन बाद में पता करेंगे ना। तो एब्जॉर्ब हो रही है या फिर इवॉल्व हो रही है उसके बारे में भी बोल दें, तो दो तरह के साइन आ सकते हैं यहाँ से। क्या क्या आ सकते हैं बेटा, अगर मैंने बोल दिया ये हीट चेंज के बारे में बोल दिया, तो अपन ने यहाँ पे तो एब्जॉर्ब किया या इवॉल्व किया। अगर जो एब्जॉर्ब ज्यादा कर ली, एब्जॉर्ब ज्यादा कर ली, तो साइन आ जाएगा आपका एनर्जी का, क्या आ जाएगा, एनर्जी चेंज आपकी आ जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि उसने इवॉल्व तो कुछ करना ही नहीं है। और अगर एनर्जी चेंज ये इवॉल्व ज्यादा होगी, एब्जॉर्ब कम की है, तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव, देख ही पा रहे होंगे, ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक, क्योंकि एब्जॉर्ब ज्यादा की है। और इसको बोलते हैं आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है भाई, बिल्कुल आसान आसान पढ़ा रहे हैं, कुछ वो हाइपोथेटिकल तो इसमें पढ़ाया जा नहीं रहा है। क्लियर। तो अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं, व्हाट इज एंडोथर्मिक, व्हाट इज एक्सोथर्मिक, तो अपन ये देख लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, यहाँ से छोटी छोटी सी डेफिनेशन भी लिख लें इनकी नीचे ही नीचे। द रिएक्शन in which gives या which have negative heat of reaction called exothermic, exothermic, ठीक है, reactions, और the reaction which have positive heat of reaction called endothermic reaction, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब इनके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो अपन लिखेंगे बेटा आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, अपन यहाँ लिख लेते हैं बेटा डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। तो एक्सो का जो एक्चुअल में मीनिंग होता है वो तो होता है आउट,
ठीक है ना। थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो आउट ऑफ हीट किसी भी रिएक्शन से, ठीक है ना, लिबरेटेड होती है, यानी कि गिवन आउट। जैसे कि आप इसके एग्जांपल देखो, बर्निंग ऑफ कार्बन, तो इसमें हमेशा क्या निकलेगी बेटा, हीट ही निकलेगी। जैसे कार्बन सॉलिड है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया जाए तो बनाएगा CO2 गैसियस, और साथ में निकल जाएगी आपकी हीट। इसी तरीके से बर्निंग ऑफ मीथेन, है ना, बर्निंग ऑफ मीथेन, CH4 होता है बेटा मीथेन। मीथेन है गैस, मीथेन हमेशा किस फॉर्म में रहता है, गैसियस। इसको जलाया जाए तो ये देगा बेटा आपको CO2, पानी, ये तो गैसियस है, ये लिक्विड है, या ये भी गैसियस ही ले लो बेटा, और साथ में निकलेगी हीट और लाइट। ठीक है बेटा। और भी कई सारी हो सकती हैं। अदर की बात करें तो जैसे डिसोल्यूशन ऑफ concentrated H2SO4 in water, है ना, डिसोल्यूशन ऑफ caustic soda NaOH in water, ये भी कंबशन ऑफ LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है बेटा, ठीक है ना, केरोसिन एक्सेट्रा। और रिएक्शन ऑफ लाइम, CaO बेटा विद वाटर, इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सभी आपके कौन से एग्जाम्पल है बेटा, एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल है आपके ये। ठीक है, ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल है बेटा, एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल है। नाउ एंडोथर्मिक की बात करते हैं, लिखें ऊपर। देखें जी कौन कौन सी। एंडो का मतलब पहले सब ले लो, एंडो का मतलब है इन, थर्मिक का मतलब है हीट। तो ये देख लीजिए, इसको बोलेंगे आप इन हीट, बाहर निकल रही है बेटा, ठीक है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है आपका N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, इनको देनी पड़ेगी हीट और टेम्परेचर को 3000 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस। तो ये बनाएगा आपका ट्वाइस ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा आपका ये। इसी तरीके से और देखें भाई, प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस की बात करते हैं तो देखो, कार्बन है आपका सॉलिड, H2O आपका स्टीम फॉर्म में बेटा, ठीक है, ये स्टीम हो गया। इसको रेड हॉट फॉर्म में लेना आपको, ठीक है। इनकी रिएक्शन कराओ, यहाँ पे डालो आप हीट, साथ में हीट लिखना भूल दिया हूँ मैं, तो हीट लिख लें। तो ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में पानी, सॉरी H2 गैस। तो ये दोनों को मिला के बोला जाता है बेटा वाटर गैस। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे कई बार। और एग्जांपल देखें इसके, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। नेक्स्ट बेटा, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल है आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के। क्लियर है बेटा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, पर इसके आगे से पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, है ना। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू लेटेस्ट अपडेट ऑफ वीडियोस। थैंक यू।